दोस्तों इस समय पर स्लाइस कार्ड बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। हर जगह पे आपको स्लाइस कार्ड का विज्ञापन देखने के लिए मिलता होगा। बहुत सारे लोग इसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो स्लाइस कार्ड है, क्या आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है स्लाइस कार्ड को अप्लाई करने के लिए वो क्या है, तो पूरी विस्तार से मैं आप सभी को इस वीडियो में स्लाइस कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों मेरा काम होता है किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी कार्ड को जब भी मैं रिव्यू करता हूं तो पहले उसके नुकसान के बारे में बताऊंगा, उसके फायदे के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आपको वो कार्ड या फिर उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं, वो आप डिसाइड करोगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को स्लाइस कार्ड के नुकसान के बारे में भी बताऊंगा और स्लाइस कार्ड के फायदे के बारे में भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ पर्दे के आगे क्या है, यानी कि स्लाइस अपनी ओर से ऑफिशियली क्या क्या चीज़ें कहता है वो मैं आप सभी को पहले बता देता हूं। तो बेसिकली देखिए, स्लाइस जो है वो एक लेंडिंग पार्टनर है, लेकिन स्लाइस अपने आप में कोई कंपनी नहीं है। इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है गराज प्रीनियर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है बेंगलुरु में है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में ये लिखा गया है। अब स्लाइस है तो खुद एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन जब ये आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है तो स्लाइस अपनी ओर से आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड नहीं करता है। इन्होंने टाई अप किया है 6 अलग अलग एनबीएफसीज के साथ, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ। वो 6 अलग अलग एनबीएफसीज क्या है आप साइट पे ही चेक कर सकते हो। अब स्लाइस कार्ड आपको डिजिटली भी मिल जाता है और आपको फिजिकली भी मिल जाता है आपके घर के एड्रेस पर, और इन्होंने वीजा के साथ टाई अप किया है। बेसिकली देखिए, स्लाइस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब भी आप शॉपिंग करते हो, खरीदारी करते हो स्लाइस कार्ड की मदद से, तो जब भी आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है उस समय पर आप क्या कर सकते हो, 3 अलग अलग ईएमआईज में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो 1 महीने में आपने शॉपिंग की है 9,000 रुपए की, तो जब आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा आप उस समय पर क्या कर सकते हो, उसी 9,000 को 3 अलग अलग ईएमआईज में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट में। यानी कि अगले 3 महीने के लिए आप 3-3 हज़ार में उसको रीपे कर सकते हो। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। और जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे आपको 2% का कैशबैक भी मिल जाता है, अप टू 2%, मैक्सिमम आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है। आपको एक फिजिकल कार्ड भी मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो तो आप कहीं पर भी जाकर इस वीज़ा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके स्वाइप कर सकते हो और बदले में जब भी आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा आप उसे रीपे कर सकते हो। अब ऐसे में देखिए 99.95 मर्चेंट्स जो लोग वीज़ा को एक्सेप्ट करते हैं वहां पर स्लाइस कार्ड बहुत ही इजीली चलता है। अब इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी आपको ये कार्ड मिलता है आपको 1 भी रुपये देना नहीं पड़ता है। नो ज्वाइनिंग फी, ज्वाइनिंग फी 0 है, एनुअल चार्जेस भी 0 है और कोई हिडन चार्ज यहाँ पर नहीं है। ये बिल्कुल सही है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा गया है। आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है 2,000 से लेकर 10 लाख तक। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये साफ साफ लिखा गया है कि ये लोग जब आपको बताते हैं क्रेडिट स्कोर, ये लोग चेक नहीं करते हैं, मतलब वो मीन करते हैं, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि ये आपका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ये आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, मैंने खुद ये करके देखा है। जब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आप कैसे ये अप्लाई करोगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। अब बेसिकली आपको बता देता हूँ इस कार्ड को लेने का नुकसान क्या है। बेसिकली ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है बल्कि क्रेडिट लाइन वाला कार्ड है। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये लोग आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। मान लो आपको एक क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, अगर आप वो लिमिट ले लेते हो तो आपके नाम पर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन प्रोवाइड हो जाता है, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में एक लोन शो करता है। अब कई बार ऐसे होता है क्योंकि इन्होंने 6 एनबीएफसीज के साथ टाई अप किया है, तो कई बार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में 2 अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन शो होता है। अगर आपने एक बार लोन लिया है, यानी कि अगर आपको एक बार क्रेडिट लिमिट मिली है और आप वो क्रेडिट लिमिट को अवेल करते हो, तो बहुत बार आपकी हिस्ट्री पे 2 कंज्यूमर लोन्स शो होता है। तो आपके क्रेडिट स्कोर पर एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अगर आपके नाम पर अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स एक साथ चल रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। याद रखिए, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है बल्कि क्रेडिट लिमिट वाला कार्ड है। अब स्लाइस कार्ड किन लोगों को लेना चाहिए? देखिए, अगर आप पहले से कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको स्लाइस कार्ड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऑफर्स आपको यहां पर मिलते हैं, बट लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके नाम पर लोन आ जाता है।
ये क्रेडिट कार्ड नहीं है बल्कि क्रेडिट लिमिट वाला कार्ड है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई फ़र्क नहीं है क्रेडिट स्कोर का, या फिर अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आपको ईजिली ये कार्ड मिल जाता है और आपको हाई अमाउंट की लिमिट भी मिल जाती है। अब अगर आप स्लाइस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर स्लाइस ढूंढना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आप चेक करना, वहाँ पर रेटिंग होगी 4.5 की रेटिंग, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। स्लाइस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओपन करना पड़ेगा। जब आप ओपन करते हो तो ये आपसे जो जीमेल है, आपका जीमेल वो सिंक करने पूछता है, तो जीमेल एड्रेस वहां पे दे देना। नेक्स्ट आपसे आपका फ़ोन नंबर ये मांगता है। फ़ोन नंबर देने के बाद आपके नंबर पे एक OTP आ जाता है, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली अपनी ओर से आपके पैन कार्ड की डिटेल्स को फेच कर लेता है। नेक्स्ट आपको प्रोसीड करना पड़ता है। यही स्टेप होता है जहां पे वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है और आपका जो CRIF का हाई मार्क क्रेडिट स्कोर है ये चेक करता है। तो आपके मेल एड्रेस पर तुरंत ही मेल आ जाता है, जैसे आप साइट पे ही चेक कर सकते हो। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिखा गया है कि ये लोग क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते हैं, ये गलत है, ये लोग क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको आपका प्रोफेशन वहाँ पे देना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या आप स्टूडेंट हो या फिर सैलरी वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपका प्रोफेशन मांगता है। जैसे मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैंने वहाँ पे टिक किया। उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम वहाँ पर दे दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद वो आपसे आपका जो सिटी है वो पूछता है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे देन आपसे वो मंथली इनकम पूछता है, आपकी मंथली इनकम क्या है। नेक्स्ट आपको अपनी सेल्फी देनी पड़ती है। सेल्फी देने के बाद फाइनल स्टेप पर होता क्या है कि आपसे वो शिपिंग एड्रेस पूछता है। शिपिंग एड्रेस इसलिए पूछता है क्योंकि उस एड्रेस पर आपका जो स्लाइस कार्ड है वो डिलीवर होगा। वो एड्रेस कंफर्म करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी वहां पर शो हो जाएगी, यानी कि आपकी क्रेडिट लिमिट क्या है वहां पर तुरंत ही दिखाई देने लगेगी। अब याद रखना, बहुत सारे लोगों को यहां पर तुरंत क्रेडिट लिमिट नहीं मिलती है, उनको ये वेट लिस्ट करा देता है, यानी कि कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद या फिर 3 महीने के बाद आपकी क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाती है, लेकिन तुरंत नहीं मिलती है। तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप चेक करना आपको तुरंत मिल रही है या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है स्लाइस कार्ड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से स्लाइस कार्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।